एक तरफ इंडिया है जो कि फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है, और इस वक्त इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो एक बड़ा हाई लेवल का डायलॉग कर रहे हैं फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ, फ्रेंच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो जहां पे इस बात पे बहस हो रही है, और इस बात पे जो उलमा हैं, मौलवी हैं, टीएलपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करो। ये है दो मुल्कों की कहानी। मगर खान साहब जो है वो एक तो बहुत ही खलंडरे लाउबाली और बहुत ही नौउम्र किस्म के जो नौजवान होते हैं ना वो हैं। बेशक वो 60-70 साल के हो जाएं, मगर वो जहनी तौर पर अभी तक वही नौजवान है जो वो जो गली के नुक्कड़ पे बैठ के खड़े होते हैं और वो पान सिगरेट पी रहे होते हैं और साथ साथ आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं ना, वही है खान साहब। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब का फ्रांस का दौरा देखकर जो है वो पाकिस्तान वालों की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि ये अच्छे तरीके से इतना बेवकूफ़ देश है, इनके लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया। तो ये जैसे देखा आपने, चीमा रो रहा है कि हम जो है वो कहाँ फ्रांस के जो है एम्बेसडर राजू उसको भगा दे रहा हूँ। उधर इंडिया को देखो, वो जाकर इतने बड़े बड़े अमाउंट में, जिसको सुन करके ये लोग देख कैसे पानी पानी हो जाते हैं, सुन करके सहम जाते हैं। इतना ज़्यादा जो है वो रुपया वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतना ज़्यादा कि जो है वो डील्स हो रही हैं। तो साथियों, पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वक्त भी वो उलेमा, वो मौलवी, वो टीएलपी जो पाकिस्तान की हुकूमत को कहती है फ्रांस के साथ ताल्लुकात खत्म करो, फ्रेंच एम्बेसी को बंद करो, फ्रेंच एम्बेसडर को यहां से निकाल दो, उन्होंने पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रेटेजिक हाईवे है जिसको जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसको अभी इस वक्त भी ब्लॉक किया हुआ है। और उन्होंने हुकूमत को गन पॉइंट पे ये कहा है कि हमारे लीडर को भी छोड़ो और हमारे लोगों को भी छोड़ो, और हमें आप लोगों ने टीएलपी को दहशतगर्द जमात करार दिया है और बैन करार दिया, वो भी जो है वो अनफ्रीज करो, बैन हमारे से खत्म करो, वरना आपका मुल्क नहीं चल सकता। ये है दो मुल्कों की कहानी। और उधर देखें आप, वो इंडिया ने फ्रांस से राफेल 30 जो राफेल जहाज हैं वो तो लिए लिए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, कुछ 36 एक राफेल फाइटर जो हैं वो उन्होंने फ्रांस से लिए। और एक बड़े पैमाने पे जो है वो डायलॉग चल रहा है। यानी कि अब आप देखें कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात, ये भी मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह एक बड़े पैमाने पे इंडो पैसिफिक में रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। बायलैटरल रिलेशंस की आप बात कर लें दोनों ममालिक के, G20 में किस तरह नरेंद्र मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन जो थे वो शीरो शक्कर थे, और उन्होंने वहां पे भी कहा जी कि हमें एक कमिटमेंट करनी है, और वो है इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कमिटमेंट इन इंडो पैसिफिक। ये मैं आपको बताऊं, भले डिफेंस हो, स्पेस हो, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी हो या सिक्योरिटी हो, ये दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए वफाकी काबीना में उन्होंने ये बयान दे दिया कि ये तो भारत से इनको सपोर्ट आ रही है। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो प्रोग्राम था वोकल फॉर लोकल, उससे चाइना को कितना बड़ा आर्थिक झटका पहुंचा है, इसकी उम्मीद चाइना को भी नहीं थी। किस तरीके से चाइना के जो बिजनेस है उसमें, एक्सपोर्ट है उसमें भारी गिरावट आई, क्योंकि इंडिया ने जो है वहाँ का प्रोडक्ट को इस बार ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कराया जितना वो हर साल कराता था। उसकी वजह से चाइना को जो है वो झटका लगा है, बहुत करारा झटका लगा है। क्योंकि जितना हम देखें, दीपावली में आइटम इंडिया में आता था, चाहे वो लाइटों से लेकर, खिलौनों से लेकर, अलग अलग आर्टिफिशियल आइटम से लेकर, वो इंडिया के अलावा वो लोग कहीं भी बेच ही नहीं सकते कहीं भी। मतलब कि ऐसा कोई आइटम, कपड़े वपड़े जैसा आइटम तो नहीं है। ज़्यादातर जो आइटम है वो ऐसा है जिसकी डिमांड जो है वो इंडिया के प्रॉपर हिसाब से ही बना था। तो वो जो है वो उनका लगभग वेस्ट हो गया, या तो वो अगले साल तक का इंतज़ार करें या फिर उसको जो है वो वेस्ट ही मान के चले। तो इस हिसाब से जो है चाइना का बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ। और यहीं हम देखें, दीपावली को जो है वो पहले बात तो राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उसी के साथ साथ जो बाइडेन ने और जो यूएसए की फर्स्ट लेडी हैं उन्होंने
दीपावली मनाई। फोटोज़ आपको जैसा कि इंटरनेट पे मिल गई होंगी, शायद देखी भी होंगी आपने। अब हम आते हैं फ्रांस और इंडिया के मुद्दे पर। फ्रांस कितनी बड़ी ताकत है ये किसी से छुपा नहीं है। अगर ये सब तो हम आज की बातें छोड़ भी दें, थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, 1000, 1500, 2000 साल अगर हम पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा तब दुनिया में मात्र 3 ही ऐसे देश थे जिनकी इकोनॉमी जो है वो सबसे भारी हुआ करती थी। इंडिया नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे था चाइना, नंबर 3 पे था फ्रांस। और बीच बीच में कुछ ऐसा भी टाइम आया था लगभग 100 साल का जहाँ पे चाइना नंबर 3 हो गया था और फ्रांस नंबर 2 हो गया था। तो आप समझ सकते हैं, और उसी दौर में कितना ही हज़ारों साल पुराना जो है वो फ्रांस और इंडिया का ट्रेड रहा है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, दस्तावेज खुल के आएंगे, जैसे आज भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इतिहास रहा है इंडिया का बहुत पुराना, इंडिया और फ्रांस का एक दूसरे के साथ में ट्रेड करने का। बल्कि हम देखें तो जो पूरा इंडियन कोस्टल एरिया है, हम देखें गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, इधर तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, इसमें खास कर अगर हम बात करें जो तमिलनाडु और आंध्र वाला एरिया है और इधर महाराष्ट्र वाला एरिया है कोस्ट लाइन वाला, वहाँ पर बाकायदा फ्रेंच कॉलोनीज़ होती थी। फ्रेंच जो व्यापारी थे उनके छोटे छोटे गांव बसे होते थे, उनके एकदम प्रॉपर गांव, मतलब आप समझ सकते हैं पहले गांव का कल्चर था तो उस हिसाब से गांव, मतलब कि उस हिसाब से वो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाले गांव थे, ऐसे पिछड़े वाले गांव नहीं थे, आप उसी को समझ सकते हैं। वैसे जो थे इनके बाकायदा बस्तियां बसी होती थी। उसी चीज़ को जो है आज वो रिवाइव किया जा रहा है। तो जो ये हमारे NSA साहब, अजीत डोभाल साहब गए, उनसे पहली बात तो इतने करोड़ों के डील हुए, इससे ये परेशान है। दूसरी बात ये परेशान है कि इंडिया ने पाकिस्तान ने तो एक भी मौका ही नहीं छोड़ा है फिलहाल कि फ्रांस से या फिर किसी यूरोपियन कंट्री से उनको एक भी पैसा मिले या एक भी पैसे की कोई भी किसी तरीके की डील हो, जिसमें किसकी कारण है, इनके जो ऐसे बेवकूफ़ संगठन है, मतलब फालतू में, जिसको कहा जाता है कि फालतू में अपना सर दीवार में दे मारना, वो हरकतें पाकिस्तान ने पिछले 2-4-5 सालों में तो की है। हालांकि वो तो देश ही उस ऐसे बुनियाद पे बना था, लेकिन पिछले 2-4-5 साल में तो ऐसी बेवकूफ़ी इन्होंने की है कि ये खुद के जो है वो नस काटने वाले काम इन्होंने किए हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।